हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों, काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि आप चटोरी रजनी पे एक वीडियो बनाओ। इन दोनों वो काफ़ी परेशान हैं। मैंने कमेंट्स में भी देखा, काफ़ी लोगों ने इंस्टा पे भी बोला। तो ठीक है, मैंने सोचा कि एक चटोरी रजनी पे वीडियो बनाते हैं। मैंने उनके लिए पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई थी जब उनके बेटे की डेथ हुई थी। बहुत सारी तो नहीं, 3-4 बनाई थी। फिर मुझे लगा था कि इसमें से निकल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही थी। लोग काफ़ी उनके बेटे को लेके बातें कर रहे थे कि माँ बाप को दुख नहीं है। उनकी वीडियोस आ रही थी कि पैसा कमाने की इतनी जल्दी क्या है, क्योंकि अभी उनके बेटे की डेथ को 40 दिन भी नहीं हुए थे। और काफ़ी लोग उनकी ट्रोलिंग और बहुत ही बड़े लेवल पे की जा रही थी। एफआईआर की भी बात पूछ रहे थे लोग कि आपने एफआईआर नहीं करवाई। बाद में पता चला कि एफआईआर भी हुई थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो चल रही थी, क्योंकि उनके वीडियोस फेसबुक पे और वाईटी पे लगातार आ रहे थे, जो कि बताया गया कि वो शेड्यूल थे। चलिए, अब जो चीज़ें हैं वो जो उनकी बेटे को लेके ट्रोलिंग है, कई कई बार मैंने फेसबुक पे देखा है। लोग अभी भी करते हैं और अभी भी पूछते हैं कि आप लोग इतना एंजॉय कैसे कर लेते हो। आप लोगों को अपने बेटे का दुख नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। काफ़ी लोग जज भी करते हैं। लेकिन अभी उनका जो वीडियो आ रहा है वो उनके परिवार को लेके नहीं है, बल्कि उनके पड़ोस को लेके है, जो कि उनकी सोसाइटी में से आ रहा है। और 4-5 दिन पहले मैंने उनका वीडियो देखा था। वो गिरी हुई थी नीचे ज़मीन पे। एक वीडियो किसी ने ये भी डाला था इंस्टा पे, लेकिन जो मैंने वाईटी पे देखा था उसमें वो उनके शायद चोट लगी थी। उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया था। उनके हस्बैंड का भी वीडियो आया और उन्होंने भी बताया किस तरह से उनको जो सोसाइटी में कुछ लोग हैं, कुछ एक तो दबंग औरत है कोई, और वो जाट है, और वो लगातार परेशान कर रही है। आरडब्ल्यू और कुछ लोगों की मिली भगत है, और वो उनके साथ मिल के इनको परेशान कर रहे हैं। देखिए, अगर आप चाहते हो कि मैं जो अपना रिव्यू हो, वो मैं जो अपने ओपिनियन है वो इस तरह से रखूं कि मतलब कि एक किस्म से मैं जो होता है न्यूट्रल रखना चाहती हूँ। मैं ऐसे नहीं रखना चाहती हूँ कि एक को ही दोषी बना दूँ, क्योंकि देखिए, हमने एक ही तरफा बात सुनी है। जो चटोरी रजनी की बात हमने सुनी है, हमने दूसरी तरफ सोसाइटी की बातें नहीं सुनी है। यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो भी उनकी बातों को लेके लोग बातें कर रहे हैं, वो एक तरफा ही कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है। बात ये है कि हमें भी एक तरफा सिचुएशन का ये पता है। हमें नहीं पता कि सोसाइटी वाले क्या सोचते हैं, उनके साथ क्या हुआ है, जो वो एक ही बंदे से, जो ख़ास एक ही फैमिली से इस तरह से कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इस बात को मैं मानती हूँ, बिल्कुल सही नहीं है। और मैं आपको बता दूँ एक चीज़, कि हम भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। यहाँ सोसाइटी में पॉलिटिक्स बाजी काफ़ी है, और इस तरह की पॉलिटिक्स है कि वो लोग आपको रोज़ नहीं देखते। आपने क्या पहना है, आप क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, उनको कोई मतलब नहीं होता। इवन आपके घर में कोई, भगवान ना करे, कुछ हो भी जाए ना, तो किसी को कोई पता नहीं है। आप बताओगे तभी पता चलेगा। लोग को कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं लोगों की। लेकिन इनडायरेक्ट वे में जो दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पार्किंग। पार्किंग को लेके लोगों का बहुत घमासान युद्ध होता है। थैंक गॉड, मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ यहाँ पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है। खूब अच्छी तरीके से हमारे गेस्ट भी आते हैं, तो उनकी गाड़ियाँ भी, हमारी जो सामने जगह है, मतलब कि हमारे घर के ठीक सामने, वहाँ पे कोई घर नहीं है। वहाँ पे सिर्फ पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं। उस साइड पे ही अगर आपका कोई परिवार का, बाहर का कोई भी बंदा आता है, तो वो अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी कर सकता है। तो इसलिए हमें पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि दिल्ली एनसीआर में पार्किंग को लेके बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। और दिल्ली में भी बहुत बुरा हाल है कि मान लो कि आपके घर कोई मेहमान आया और उसने आके जाके, उस बेचारे को पता ही नहीं है, वो आपकी पार्किंग खाली देखी किसी पड़ोसी की, और वहाँ जाके अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, तो आप यकीन मानोगे कि इतना घमासान युद्ध हो जाएगा कि लोग मरने मारने पे उतर आएंगे कि मेरी पार्किंग में
कैसे हिम्मत हुई तुम्हारे मेहमान की यहाँ पे गाड़ी खड़ी हो गई, ये बात होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक बार बहुत पहले मुझे भी एक बात याद आ गई, बहुत साल पहले की बात है, तकरीबन 7-8 साल पहले की बात होगी। मैं और मेरे हस्बैंड मेरी नंद के यहाँ गए, वो दिल्ली में रहती हैं, कुतुब एनक्लेव में। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उनके नीचे मतलब कि गाड़ी की पार्किंग की जगह नहीं मिली, तो मेरे हस्बैंड ने भी उनके पड़ोस में जो खाली थी जगह वहाँ पे खड़ी कर दी। आप थोड़ी ही देर में जो मेरी नंद के हस्बैंड, जो हमारे बड़े जीजा जी हैं, वो आए और उन्होंने देखा कि गाड़ी वहाँ खड़ी है। इससे पहले कि लड़ाई झगड़ा होता, उन्होंने फ़ौरन मेरे हस्बैंड को बोला कि भाई सबसे पहले तो कुछ मत करो कि ये गाड़ी यहाँ से हटा लो, अगर गाड़ी यहाँ पे खड़ी रही तो कोई ना कोई लड़ाई ज़रूर हो जाएगी। क्योंकि वो कहते हैं हमारी सोसाइटी में पार्किंग को लेके इतना ज़्यादा हाथापाई होता है कि सब लोग डरे हुए हैं। तो ये हाल है यहाँ का। तो पार्किंग को लेके ही ये बता रही थी कि पार्किंग के चक्कर में ही ये सारी चीज़ें हुई और यहाँ पे होती हैं, ये बात फैक्ट है। और आरडब्ल्यू जो है ना, वो बड़े यहाँ के जो सोसाइटियों के आरडब्ल्यू होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेकार होते हैं। मैं आपको बताऊँ, आरडब्ल्यू क्या है ना, पैसा इकट्ठा होता है आरडब्ल्यू के पास सारी सोसाइटी का। जैसे किसी सोसाइटी में 2000 पर मंथ है, किसी में 3000, 4000, मतलब कि अपना घर होते हुए भी ऐसे लगता है कि जैसे हम रेंट दे रहे हैं। और जिन चीज़ों के चार्ज किए जाते हैं वो चीज़ें हर महीने तो होती नहीं हैं, कभी कभी होती हैं। मतलब कि जैसे कि सोसाइटी में पेड़ कटवाना रोज़ नहीं होता, सोसाइटी में जैसे कि पेंट करवाना बाहर से, हमारी सोसाइटी में ऐसा कोई नहीं है कि बाहर से पेंट, यहाँ पे है कि जिनके वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है ना, वो 21वीं 21 फ्लोर 19 फ्लोर है ना, आपने देखा ही होगा। मैं तो वहाँ कभी नहीं रह सकती। तो इस तरह से है, वहाँ पे तो आप बाहर पेंट भी नहीं करा सकते हो, उनकी मर्ज़ी का, मतलब कि अपनी मर्ज़ी का कलर नहीं करवा सकते हो। जो सोसाइटी ने एक कलर तय किया है, यानी कि आप एक ही यूनिफॉर्म में रहोगे, आप कोई इस तरह का कपड़ा नहीं पहन सकते हो अलग अलग तरीके का। थोड़ा सा अवॉइड करना, मेरे यहाँ थोड़ा सा काम चल रहा है। तो उसके बाद क्या है ना कि इनका जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ, मैंने इसलिए ये चीज़ें आपको डिटेल में बताई हैं क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ये अकेले चटोरी रजनी नहीं है जिनके साथ इस तरह की चीज़ें हुई हैं। ये बहुत सारे लोगों के साथ पार्किंग को लेके बातें होती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आरडब्ल्यू इनके साथ नहीं है, सोसाइटी के लोग इनके साथ नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि अगर मान लो कोई परिवार है, उससे कोई दिक्कत है, तो काफ़ी लोग उनके साथ भी होते हैं और काफ़ी लोग आरडब्ल्यू के साथ भी होते हैं। ऐसे मतलब कि ग्रुप बन जाते हैं, नहीं ये ठीक कह रही हैं, इनकी पार्किंग में गाड़ी कैसे खड़ी करती, इस तरह की चीज़ें भी बोलते हैं कई लोग। लेकिन ये जो चटोरी रजनी और उनके हस्बैंड बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हमारे साथ जो है पूरी सोसाइटी एक किस्म से कर रही है, कोई उनके साथ नहीं है। और लास्ट में उन्होंने बताया, अभी जो उनका शॉर्ट वीडियो आया, कि सोसाइटी के ग्रुप में स्पेशली उनके लिए एक मैसेज छोड़ा गया कि उनके पति ने उस लेडी के प्राइवेट पार्ट को टच किया है और वो लेडी उस वक्त तक चुप थी। देखो, जो मार पीट सकते हैं वो थाने जा सकते हैं, इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि चटोरी रजनी के हस्बैंड ऐसे हैं, क्योंकि पता चल जाता है, हम उनको डेली देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जो भी बंदी है, जो भी सोसाइटी है, वो इस तरह की बिहेवियर अगर कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी बात तो ये इल्लीगल है। अगर उन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया है तो भाई जांच होगी और जांच में वो अगर दोषी पाई जाएंगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें तो नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, ये सारी सोसाइटी इनके खिलाफ़ क्यों है ये हमें नहीं पता है। क्यों है इनके खिलाफ़, इनका उनसे क्या झगड़ा होता है रोज़, या फिर वो इनको पसंद नहीं करते, ये सोसाइटी में किसी को पसंद नहीं करते। इस तरह की चीज़ें हो सकता है पास्ट में हुई हों, जो कि अभी इनके साथ जो झगड़ा हुआ रिसेंट, और उसमें वो निकल के सामने आ गई।
अब उनको लग रहा है कि ये मौका अच्छा है, इससे तो हम बहुत परेशान थे पहले से ही, या इसने ये किया था वो किया था, अब मिलके बदला ले लो। ये चीज़ भी हो सकती है, मैं एक अनुमान लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ़ और सिर्फ चिटोरी रजनी की तरफ से ही सारी चीज़ें सामने आ रही है, दूसरी तरफ की चीज़ें नहीं आ रही। और आप यकीन मानो कहीं ना कहीं वहाँ अगर हम सोसाइटी में जाए तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कि ये बात हुई थी, वो बात हुई थी, इन्होंने ये किया, हमने ये किया। तो उसमें आप फिर लगा सकते हो अनुमान कि रियलिटी क्या है, फैक्ट क्या है। अब यहाँ पे रियलिटी हमें सिर्फ एक तरफा पता ही, हम सिर्फ उनसे सिंपैथी कर सकते हैं, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि वो पुलिस में जाएं और सोशल मीडिया के थ्रू हम उनका जो है विरोध नहीं, उनका सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ लोग विरोध भी करेंगे क्योंकि भाई ये भी एक तरह से सोशल मीडिया है, यहाँ पे आपको प्यार करने वाले हैं तो हेट करने वाले भी हैं। तो ये भी होगा कि भाई ये जो इन्होंने कहा कि डीएसपी से बात हुई है और किसी सब्सक्राइबर के थ्रू ही हुई है, तो अच्छी बात है कि इनको हेल्प मिल गई है। अब जब डीएसपी सर बीच में आ गए हैं तो मुझे नहीं लगता है कि चिटोरी रजनी जी को सोशल मीडिया की हेल्प लेनी चाहिए। हाँ, अपडेट देते रहें कि अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, और अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो सोशल मीडिया में भी काफ़ी लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये मामला अगर पुलिस तक पहुंच गया है और स्पेशली डीएसपी तक पहुंच गया है तो इनको वहां पे एफर्ट डालने चाहिए, अपने जो भी इनके पास सीसीटीवी फुटेज है, और अगर वो नहीं भी दे रहे तो पुलिस के थ्रू, वो कहते हैं ना बाय हुक बाय क्रुक, निकलवानी चाहिए, क्योंकि पुलिस को सारे हथकंडे आते हैं। अगर आरडब्ल्यू उनके खिलाफ है तो पुलिस भी आरडब्ल्यू के साथ मिल सकती है, ये भी मैं इनको बता दूं, क्योंकि ऐसा सोसाइटीज़ में होता है। जो पुलिस होती है वो आरडब्ल्यू के साथ मिल के या दबाव में कह लो, आरडब्ल्यू जो है अक्सर ऐसे करते हैं, क्योंकि सभी सोसाइटी के आरडब्ल्यू जो बन जाते हैं ना, इनको फिर यही सब करना होता है। ये किसी की नहीं सुनते हैं, इनके पास कलेक्शन होता है हर महीने, किसी सोसाइटी में 1000 रुपया, किसी में 2, किसी में 3। यहाँ पे लोग हर महीने किराए पे ना रहते हुए भी उन फैसिलिटी के पैसे देते हैं जो हर महीने वो लेते भी नहीं है ना। बहुत प्लम्बर की आप सुविधा को हर महीने तो नहीं ले पाते, इलेक्ट्रिशियन की और भी बहुत सारी ये सुविधा के नाम पे चार्ज करते हैं, जो पूरा साल हर महीने आपको देनी ही देनी होती है, चाहे वो सर्विस आप लो, चाहे वो सर्विस आप ना लो। और एक चीज़ और बता दूँ, आरडब्ल्यू की गुंडागर्दी इतनी है कि मान लो आपकी जो सर्विस है देनी है उनको, मतलब कि मान लो कि आपको महीने में वो सर्विस की ज़रूरत पड़ गई, एक महीने में, किसी महीने में सॉरी, तो आपने आरडब्ल्यू में कहा कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है और आप आइए और ठीक कीजिए। मान ली सीवर की प्रॉब्लम ही है, तो हमारे यहाँ पे आरडब्ल्यू क्या करता है, अगर मान लो सीवर की कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से आरडब्ल्यू के लोग आएंगे और वो सबसे पहले कहेंगे अरे ये तो आपके अंदर का मामला है, इसका हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो भाई हम कहेंगे कि भी अंदर से तो हमने नीट एंड क्लीन करा दिया है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो आप बाहर से ही करना पड़ेगा क्योंकि अंदर तो हो चुका है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ है जो ब्लॉकेज अभी तक खुल नहीं रही है। फिर वो बाहर वाले में आ जाते हैं। बाहर जो बिल्कुल रोड पे चैम्बर बना है ना, रोड के पास, तो उसको कहेंगे कि हमारा साफ़ करना है, लेकिन जो थोड़ा सा रोड के अंदर है, जो आपके घर के पास आ रहा है, तो साफ मना कर देंगे कि ये चैम्बर तो हम नहीं करेंगे, ये तो अंदर आ रहा है। इतनी बदमाशी करते हैं ये लोग और पूरा चार्ज करते हैं आपसे। अब ये बताइए कि घर अंदर बाहर से क्या प्लम्बर का काम बाहर होता है? वो भी तो अंदर ही होता है। उसकी सुविधा तो आप अंदर ही दोगे ना, कि बाहर सड़क पे नल लगा हुआ है उसकी सुविधा दोगे। इलेक्ट्रिशियन का काम भी तो अंदर ही होता है। तो इस तरह से ये आरडब्ल्यू बहुत सारी चीज़ें, जब आपको इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत पड़ती है तो नहीं जी ये तो मेंटेनेंस में नहीं आता। प्लम्बर की ज़रूरत पड़ती है, अरे भाई ये तो मेंटेनेंस में नहीं आता। तो ये सोसाइटी में बहुत होता है कि आप पैसा इनको भी दो हर महीने, और फिर आपको जब काम पड़े तो ये मना कर दे कि ये मेंटेनेंस में नहीं आता, फिर आप अलग से प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन या स्वीपर को बुला के अलग से पैसा दो। ये स्थिति है यहाँ पे।
तो जितनी हाई राइज सोसाइटी है ना, वहाँ तो घर लेना ही नहीं चाहिए। मैं आपको बता दूँ, वहाँ घर क्यों नहीं लेना चाहिए, अगर आप कहोगे तो मैं प्रॉपर आपको एक वीडियो बना के दूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी उनके साथ हो रहा है, वो पुलिस प्रशासन से पूरी ताकत से इस चीज़ को बताए और अपना पक्ष रखे, अपने प्रूफ रखे और इन चीज़ों से निजात पाए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको मेरे विचार कैसे लगे, अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।